दोस्तों, क्या आप भी दिन भर थके थके से रहते हैं और आपका कुछ काम करने को मन नहीं करता? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके साथ ऐसी 10 मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करने वाला हूं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल पूरा दिन इंक्रीज रहेगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज रहेगी और आप खुशी से अपना दिन गुजारेंगे। ये ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स हैं जो सिर्फ आपको दिन में 10 मिनट करनी है। दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप इन हैबिट्स में से कौन सी हैबिट्स को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सबसे पहली हैबिट है ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एम्प्टी स्टमक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात की 7 से 8 घंटे नींद करने के बाद हमारा ब्रेन और बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो कंपोजिशन है 70% ऑफ वाटर की और बॉडी जो है वो 60% ऑफ वाटर। जब आप एम्प्टी स्टमक पानी पीते हैं तो उसका सबसे पहले फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी रीहाइड्रेट होती है और आपकी कैलोरीज इनटेक जो है वो कम हो जाती है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। आपकी मेंटल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। आपकी बॉडी एलिमिनेट करती है जो भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर और आपकी स्किन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह तो ये आपको बहुत ही फायदा मंद रहता है डाइजेशन प्रोसेस में। आपकी ब्रेन और बॉडी एनर्जाइज हो जाते हैं और आपकी लेजीनेस दूर हो जाती है। और अगर आपको सर दर्द की शिकायत रहती है तो उसमें भी कमी आती है। तो ओवरऑल पानी से आप अपने दिन का आगाज कर सकते हैं। दूसरी हैबिट है मेकिंग ऑफ योर ओन बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज ने शो किया है कि अगर आपको आदत है सुबह उठकर अपना बिस्तरा खुद साफ करने की तो यह आपका पहला डिसीजन है जो इफेक्ट करता है आपके दिन के रेस्ट ऑफ डिसीजंस को और मोटिवेट रखता है, आपको रिलैक्स रखता है और हैप्पी रखता है। कुछ स्टडीज में शो किया है कि जो लोग मेंटल कंडीशंस में से गुजर रहे होते हैं सिग्निफिकेंटली ये उनको और खुश करता है अगर उनका कमरा बिस्तरा उनका घर जो है वो साफ है। ये बहुत ही सिंपल टास्क है लेकिन ये इमोशनल स्टेट और फोस्टर करता है आपके पॉजिटिव माइंडसेट को और सेल्फ केयर को। नेवल एडमिरल विलियम मैकरेवन ने जो कि यूएस स्पेशल ऑपरेशंस के कमांडर थे, इन 2014 उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो इसका आगाज अपने बिस्तर से करें, यानी कि अपने बिस्तर को ठीक करने से करें। अगर आप हर सुबह अपना बिस्तर चेंज करते हैं या ठीक करते हैं या साफ करते हैं तो ये आपको स्मॉल सेंस ऑफ प्राइड प्रोवाइड करता है और एनकरेज करता है एक टास्क के बाद दूसरा टास्क कंप्लीट करने को। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपने एक टास्क के साथ कई टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए होते हैं। तो ये आपको इनकरेज करता है कि स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मैटर। चार्ल्स डहेग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में मेंशन किया है कि बेड मेकिंग रूटीन जो इंसान की होती है वो की स्टोन हैबिट होती है। ये किक स्टार्ट करती है चेन ऑफ अदर गुड डिसीजंस की जो आप थ्रू आउट द डे लेते हैं और ये आपको सेंस प्रोवाइड करती है कंट्रोल का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जिंदगी का तीसरा हिस्सा अपने कमरे में गुजारते हैं और अगर आपका कमरा बेड आपका रूम अगर साफ होगा तो ये आपको सेंस प्रोवाइड करेगा रिलैक्स रहने की, स्ट्रेस फ्री रहने की, काम रहने की। सो इस तरह अगर आप दिन का आगाज अपने बेड को साफ करने से करते हैं तो आपका मूड पूरा दिन इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। नंबर 3 पे जो हैबिट है उसका नाम है रीड समथिंग इंस्पायरिंग एवरी मॉर्निंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे अगर आप दिन का आगाज कुछ ऐसा पढ़ने से करते हैं जिससे आप इंस्पायर हैं तो आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप अपने दिन का आगाज ऐसी किताबें पढ़ने से करते हैं जो आपको इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जिनमें से कुछ फायदे ये हैं कि आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इंक्रीज होगी, आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके एनहांस होंगे, आपको पेशेंस और सब्र आएगा, आपकी गोल सेटिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी और आपकी कम्युनिकेशन और वर्बल स्किल्स बेहतर होंगे और आपके ताल्लुकात लोगों के साथ बेहतर होंगे। कुछ बुक्स में आपको सजेस्ट करता हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो आप पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफ चेंजर्स, ड्रीमर्स, डूअर्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास वक्त नहीं है कुछ किताब पढ़ने का तो मैं आपको एक टिप दूंगा। अगर आप अपने दिन का आगाज एक स्माइल के साथ करें और खुशी का इजहार करते हुए करें और शुक्र का इजहार करते हुए करें, अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने ये जिंदगी दी और आज का दिन हमें नसीब किया, तो इस शुक्र के साथ आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। दोस्तों, अगर आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस अगर आपके अंदर रहेगी तो आप इम्प्रूव करेंगे अपनी नींद को, अपने मूड को बेहतर बनाएंगे और आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगा। एंजाइटी और डिप्रेशन से आप दूर रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका हार्ट भी अच्छा होगा।
दोस्तों नंबर 4 पे है डीप ब्रीथिंग। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है तो डीप ब्रीथिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्या आप जानते हैं कि डीप ब्रीथिंग आपकी हेल्प करेगा डिक्रीज करने में स्ट्रेस, और ये कामनेस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी कोई बॉडी पेन्स है ये रिलीव करेगा उस पेन्स को, ये इंप्रूव करता है इम्यूनिटी और इंक्रीज करता है आपकी एनर्जी, ये ब्लड प्रेशर को जो है वो लोअर करता है और इंप्रूव करता है आपकी डाइजेशन को। ओवरऑल ये सपोर्ट करता है आपका करेक्ट पोस्चर। तो दोस्तों डीप ब्रीथिंग बहुत इफेक्टिव है अगर आप दिन का आगाज डीप ब्रीथिंग से करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे है मूव योर बॉडी। एक बहुत ही अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनका नाम है ग्लेन जीशी। वो कहते हैं कि अगर आप दिन में 10 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे आपके जॉइंट्स और बोन्स की जो इंजरीज के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में पेन्स रहती हैं दिन भर तो इससे आपकी बॉडी की पेन्स में रिलीफ मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग से आप अपनी लेजीनेस को दूर कर सकते हैं अगर आप अपने दिन का आगाज 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग से करें। और आप इंटरनेट पे जान सकते हैं कि किस मसल को किस तरह स्ट्रेच करना है। दोस्तों बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये बूस्ट अप करेगा आपका मूड, ये इंक्रीज करेगा आपकी फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी और ऐसे गुड हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज करेगा सच एज सेरोटोनिन, जिससे आप पूरा दिन पॉजिटिव फील करेंगे। ये बूस्ट अप करेगा आपका स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी। इस तरह 10 मिनट की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग आपको हेल्प आउट करेगा रात को अच्छी स्लीप हासिल करने में। याद रहे कि अच्छी फीलिंग्स दिन में हासिल करने के लिए आपकी रात की नींद का बेहतर होना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पर है टेकिंग कोल्ड शावर्स इन अर्ली मॉर्निंग। दोस्तों अगर आप 2 से 3 मिनट सुबह के वक्त ठंडे पानी से शावर लेते हैं तो उसके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला फायदा है कि आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, इन्फ्लेमेशन और मसल सोरनेस जो है उसको ये कम करता है। और याद रहे अगर मौसम बहुत ठंडा है तो आपको ठंडे पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नीम गर्म पानी से भी शावर ले सकते हैं जिससे आप पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। और नंबर 7 पर है टेकिंग सनलाइट अर्ली मॉर्निंग। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सनलाइट आपके लिए विटामिन डी का सोर्स है, बल्कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस और सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ को, आपके सर्काडियन रिदम्स को मेंटेन करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को और स्लीप साइकिल्स को बेहतर करता है। बूस्ट अप करता है आपके कोर्टिसोल लेवल को जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है एनर्जी बूस्ट करने के लिए। रेगुलेट करता है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है आपके मूड को बेहतर करने के लिए। दोस्तों मॉर्निंग सनलाइट के एक्सपोजर से आपकी बॉडी रेगुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन को, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्लीपीनेस के लिए। नेचुरल लाइट के एक्सपोजर से जब सुबह में आप नेचुरल लाइट लेते हैं तो ये सप्रेस करती है मेलाटोनिन प्रोडक्शन को और सिग्नल करती है आपकी बॉडी को कि इट्स टाइम टू वेक अप और आप अलर्ट हो जाओ। सुबह 10 से 15 मिनट की अगर आप सनलाइट लेते हैं तो ये आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती है। दोस्तों ज़्यादा देर तक अंधेरे में रहने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो बढ़ता है और सैडनेस जो है वो इंक्रीज होती है और लेजीनेस भी रहती है। तो इसलिए 10 मिनट की सुबह की रोशनी बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। नंबर 8 पर है अवॉइडिंग स्क्रीन्स। जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते करते रात को सो जाते हैं और इसी तरह लैपटॉप पे, नेटफ्लिक्स पे सीजन्स देखते हुए या मूवीज़ देखते हुए आप सोते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप फिर आपका दिमाग आपको मैसेज देता है कि आप जल्दी से फ़ोन देखो, कोई मैसेजेस तो नहीं आए। तो इस तरह की हरकतों से हमें बचने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। दोस्तों बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं कि आपका एम होना चाहिए कि आप अवॉइड करें स्क्रीन को एट लीस्ट द फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग अप। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेन जो है वो फुली ट्रांजिशन हो रही होती है उसकी नेचुरल वेकअप फेजेज़ में। अब वो चाहता है कि वो विदाउट डिस्ट्रप्शन हो, लेकिन अगर आप उठते साथ ही फ़ोन इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो इससे आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बुरे असरात पड़ेंगे। दोस्तों स्क्रीन्स में से निकलती हैं ब्लू लाइट्स जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप सुबह उठते साथ ही फ़ोन इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो ये आपकी एनर्जी को बहुत ही जल्दी ड्रेन कर देगी। आप सैड फील करेंगे, आप लेज़ी फील करेंगे। दोस्तों दिन अच्छा करने के लिए आपकी रात अच्छी होनी चाहिए, और रात तभी अच्छी होगी जब आप अपने फ़ोन स्क्रीन्स वगैरह 90 मिनट्स बिफोर बेड बंद कर देंगे। और इसी तरह सुबह उठने के बाद भी 1 घंटे तक आपने स्क्रीन्स को नहीं यूज़ करना, आपने वही एनर्जी यूटिलाइज करनी है आपने अपने अदर एक्टिविटीज़ में। नंबर 9 पे है प्लान योर डे। दोस्तों अपने दिन का प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि आज आप दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, आपने प्रायोरिटाइज करना है।
اپنے وقت کو، اپنے کام کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کس کام کی کتنی امپورٹنس ہے اور آپ کو اس کو کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وقت کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کس وقت نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جب آپ وقت کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی پرابلم سالونگ ایبلٹی بھی انکریز کرے گی اور کنٹرول زیادہ آپ کے پاس ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ اپنے دن کا آغاز اچھے سے کر پائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سیٹسفائی رہیں گے اور اس طرح آپ اگلے دن کا آغاز اچھا کر سکیں گے۔ نمبر 10 پر ہے سیلف ریفلیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہو، آپ اپنی فیلنگز کو کتنا سمجھتے ہو، آپ اپنے بیہیویئر کو کتنا سمجھتے ہو اور ان سب چیزوں کا آپ کی زندگی میں کیا امپیکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے ریلیشن شپس کیسے چل رہے ہیں، آپ سے غلطیاں، کوتاہیاں، فیلیئرز ہو رہے ہیں لیکن آپ ان کو کتنا سمجھ رہے ہو، آپ کی گول سیٹنگ کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہو۔ سیلف ریفلیکشن ہماری ہیلپ کرتا ہے پرابلم سالونگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں، اور آپ اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے بارے میں سوچو ایٹ لیسٹ 10 منٹس کہ لاسٹ دن میں نے کیا کیا تھا، اگر یہ پریکٹس ہم روزانہ کریں گے تو ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو غلطیاں ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشے، ہماری کوتاہیوں کو بخشے، ہمیں معاف کرے اور ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور اس علم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔